ये दो प्रकार के यहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं, प्रेरी और स्टेपी। ये हमारा सबसे पहली बात उत्तरी अमेरिका में, प्रेरी उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। जो इनके निवासी रहते हैं, यहाँ के जो निवासी होते हैं उन्हें रेड इंडियन के नाम से जाने जाते हैं। जो प्रेरी होते हैं, जो इनके निवासी होते हैं, उन्हें रेड इंडियन के नाम से जानते हैं कि ये रेड इंडियन है। इस प्रेरी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के प्रिएटा से हुई है। जो लैटिन भाषा का शब्द है प्रिएटा, तो प्रिएटा से हुई है, जिसका जो अर्थ होता है साधवल। इसका जो अर्थ होता है साधवल होता है। जो प्रेरी घास के मैदान हैं उन्हें उत्तरी अमेरिका में घास के सागर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन बन जाता है कि विश्व के अंदर ऐसा कौन सा घास का मैदान है जिसे घास के सागर के नाम से जाना जाता है। तो जो प्रेरी है उसे हम घास के सागर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ की जो घास है लगभग 2 मीटर तक की ऊंचाई इसकी घास की हो जाती है, लगभग 2 मीटर। तो यहाँ लंबी घास पाई जाती है। तो प्रेरी या उत्तरी अमेरिका के अंदर जो जलवायु है ग्रीष्म ऋतु में लगभग 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान रहता है, और शीत ऋतु में -20 डिग्री ये रहता है, -20 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान रहता है। कहने का तात्पर्य शीत ऋतु में यहाँ पर बिल्कुल जो बर्फ की परत बन जाती है पूरा क्षेत्र, तो ये हमारा शीत ऋतु में है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में एक हवा चलती है, पवन चलती है, पवन जिसे हम चिनुक के नाम से जानते हैं, चिनुक। और ये इतनी गर्म होती है, इतनी गर्म हवा होती है कि अपने जो शरद वाला क्षेत्र है उसे भी बिल्कुल गर्म कर देती है। ये चिनुक पवन हमारी उत्तरी अमेरिका में मिलती है, या पवन के रूप में जानी जाती है चिनुक। यहाँ की जो वनस्पति है, वनस्पति भी कम पाई जाती है, क्योंकि यहाँ जो वार्षिक वर्षा होती है वो 20 सेंटीमीटर से लेकर के लगभग 50 सेंटीमीटर तक की यहाँ वर्षा होती है। वर्षा जो यहाँ के क्षेत्र के लिए बहुत ही कम है। यहाँ नदियों के किनारे तो पेड़ मिल जाएंगे, लेकिन मैदानी क्षेत्र में यहाँ पर पेड़ नहीं मिलते। तो पेड़ मिलते हैं यहाँ पॉपुलर, ओल्डर और विलो नाम के यहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ बाइसन नाम की भैंस पाई जाती है, भैंस जो उत्तरी अमेरिका में रहती है। तो ये सब चीज क्या है, हमारी प्रेरी क्षेत्र की आती है कि यहाँ बाइसन भैंस भी पाई जाती है। प्रश्न बन जाता है कि जो बाइसन भैंस है, बाइसन नामक की जो भैंस है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो उत्तरी अमेरिका के प्रेरी प्रदेश में पाई जाती है। यहाँ की मुख्य फसल मक्का, लेकिन मक्का के अलावा भी यहाँ पर अन्य फसलें भी उगाई जाती हैं, जैसे आलू, सोयाबीन, कपास एवं अल्फा एक फसल पाई जाती है अल्फा, तो वो भी हमारी उत्तरी अमेरिका में बोई जाती है। जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है वहां पर जो घास है वो छोटी होती है, और वो मवेशी के पालने के काम आती है। मवेशी कहते हैं जो भेड़ बकरियों को पालते हैं या पशुओं को पालते हैं, जो घास विचरण के आधार पर उन पशुओं का पेट पालन करते हैं।
तो इन्हें मवेशी कहते हैं। ये केवल जो पशुपालन करते हैं उसी के ऊपर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो ये मवेशी जो होते हैं ये छोटी छोटी घास को अपने मवेशियों से खवाते हैं और ये रैंच के नाम से यहाँ पर जाने जाते हैं। और ये जो फार्म है इसकी देखभाल करने वाले को काऊ बॉय के नाम से जाना जाता है। यहाँ के जो विशाल फार्म है जिन्हें रैंच कहते हैं, इन रैंच की देखभाल करने वाले को काऊ बॉय के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा प्रेरी प्रदेश था। इससे आगे देखते हैं जो हमारा स्टेपी प्रदेश है वो अपना क्या स्थान रखता है। स्टेपी घास के मैदान यूरोप प्लस एशिया में पाए जाते हैं। सबसे पहली बात, यहां इन्हें जो स्टेपी है ये छोटी घास के मैदान होते हैं। छोटी घास के मैदान है ये केवल पशुपालन के योग्य घास होती है। केवल पशुपालन का इसका होता है। ये घास जो होती है केवल पशुपालन के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ पशु इस घास को आराम से विचरण कर लेते हैं और ये छोटी होती है। जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो ये छोटी घास जो हरी घास होती है सर्दी में, ये अधिक ताप के कारण बिल्कुल झुलस जाती है और ये सफेद सफेद पूरा क्षेत्र इसका हो जाता है, जो हमारी स्टेपी घास है। यहां जो दक्षिण अफ्रीका है वहां पर वेल्ड नाम की घास पाई जाती है। कौन सी घास पाई जाती है? वेल्ड। ये वेल्ड जब तक ब्रिटिश उपनिवेश नहीं था तो ये वेल्ड का जो नाम था वो ब्रिटिश उपनिवेश के नाम से जाना जाता था, लेकिन उससे पहले यहां पर डच आ गए थे और डचों ने इसका नाम वेल्ड रखा था। अब अगर हम ग्लोब पर देखें वेल्ड में और हमारा उत्तरी अमेरिका के प्रेरी में क्या डिफरेंट है, तो ये ग्लोब है, यहां दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड घास का मैदान है और यहाँ प्रेरी या स्टेपी घास के मैदान है। अब इसका देखते हैं सूर्य। क्वेश्चन बन जाता है इसमें कि जब दक्षिण अमेरिका में वेल्ड में अधिक गर्मी पड़ती है तो यहां पर कौन सा मौसम रहता है, या जब यहां पर अत्यधिक सर्दी पड़ती है तो यहां कौन सा मौसम रहता है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। क्योंकि ये हमारा कर्क रेखा और ये हमारा मकर रेखा के बाद का जो क्षेत्र आता है ये हमारा दक्षिण अफ्रीका और ये हमारा उत्तरी अमेरिका या यूरोप महाद्वीप आता है। तो अब देखते हैं, तो सूर्य की स्थिति के आधार पर यहाँ का मौसम बदलता है। जैसे कहें जब सूर्य की किरणें उत्तरायण होती है, सूर्य की किरणें, तो यहां पर ग्रीष्म ऋतु होती है। उत्तरायण होता है तो ग्रीष्म ऋतु होती है, जो 21 मार्च से 23 सितंबर तक का जो समय आता है वो हमारा सूर्यदेव का उत्तरायण होता है, जो हमारा उत्तरी अक्षांश की तरफ रहता है। उसके बाद इसकी रोशनी, सूर्य की रोशनी दक्षिणायन हो जाती है, जो 23
सितंबर से 23 सितंबर से और 21 मार्च तक रहती है। 21 मार्च तक रहती है। तो जुलाई का मैं एग्जांपल देता हूं। जुलाई का मैं एग्जांपल देता हूं। जो जुलाई का महीना आता है 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच में कहीं जुलाई का महीना होगा। और जब ये जुलाई का महीना होगा तो यहां पर उत्तरी अमेरिका में जुलाई के महीने में अत्यधिक गर्म महीना होता है या उष्ण होता है। तो जब ये गर्म महीना होगा उस समय हमारा जो सूर्य है वहां पर, यहां की बात कर रहे हैं हम, तो यह हमारा ये जो सूर्य है यहां बिल्कुल दिखाई नहीं देता। तो यहां पर हमारी शीत ऋतु होती है या शरद ऋतु होती है। हमारा दक्षिणी अफ्रीका की तरफ वेल्ड में ये जुलाई का महीना बिल्कुल शीतकाल का होता है। लेकिन जैसे ही सूर्य है हमारा दक्षिणायन होता है तो यहाँ गर्मी शुरू हो जाती है। और गर्मी जब यहाँ शुरू होती है तो ये वाला क्षेत्र हमारा शीत ऋतु का हो जाता है। तो दोनों की जो कंडीशन है वो दोनों की वेल्ड की और प्रेयरी की दोनों की बिल्कुल अलग है। तो ये यहाँ के मौसम की बात हुई। अब बात करते हैं वेल्ड के अन्य भागों की। तो यहाँ पर वेल्ड के अंदर या अफ्रीका महाद्वीप के अंदर हमारा सोने की खान, हीरे की खान इत्यादि भी यहीं पर पाई जाती है। जब सोने की बात करते हैं तो विश्व में इसे सोने की अधिकता के कारण इसे विश्व की राजधानी कहा जाता है। विश्व की सोने की राजधानी। जो हीरे की खान है वो जोहान्सनबर्ग में पाई जाती है और यह भी विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ हीरे की खान के कारण इसे विश्व में प्रसिद्धि मिली है। तो साथियों ये हमारे घास के मैदान के साथ साथ हमारे धात्विक आधार पर भी ये क्षेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साथियों ये सब चीजें हमारे क्वेश्चन में भी आ जाती है कि जो सोने की खान है वो विश्व में सबसे बड़ी कहाँ है या हीरे की खान कहाँ पर पाई जाती है। तो ये दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र में पाई जाती है, जिसके अफ्रीका महाद्वीप के जो अफ्रीका है हमारा, इधर हिंद महासागर, तो यहां पर अटलांटिक महासागर, और ये कोप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है। और यहां हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप आ जाता है। तो साथियों यहीं पर हमारा वेल्ड पाया जाता है जो हमारे विभिन्न धात्विक आधार पर या घास के मैदान के लिए जाना जाता है। तो साथियों ये आज का वीडियो था। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। हम अगली वीडियो फिर लेकर के आते हैं आपके पास एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।